जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर में आपका 10 सवाल जीके का भी आने वाला है। तो और ये 10 सवाल बिल्कुल आसान आने वाले हैं, आप 10 में 10 स्कोर कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो सारे के सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा कि हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो ये पूछा गया एसएससी के एग्ज़ाम में 2015 में 31 जनवरी 2016 को एसएससी का एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। तो आपके सामने ऑप्शन यहाँ पे रखे गए हैं: राज कपूर, दिलीप कुमार, महबूब खान, दादा साहब फाल्के। तो राइट आंसर है दादा साहब फाल्के। इसके बाद है नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, मतलब पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो उसका नाम यहाँ पे आपको पता है, बछेंद्री पाल 1983 में चढ़ी थी। संतोष यादव के बारे में आपको पता होगा कि 2 बार चढ़ने वाली, यही संतोष यादव 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली संतोष यादव थी। उसके बाद और भी नाम, रीता फारिया मिस, आपको पता है मिस यूनिवर्सिटी थी आपकी रीता फारिया, ठीक है। सुष्मिता सेन, रीता फारिया और ये, उसके बाद आपका बिहार नाच संधू बनी है, ठीक है। उसके बाद लीला सेठ। तो लीला सेठ कौन है ये? तो लीला सेठ है कि हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है, मतलब कि फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ एनी स्टेट, मतलब किसी स्टेट की, मुझे याद नहीं किस स्टेट की है। तो ये तो राइट आंसर यहाँ पे आपका बछेंद्री पाल। इसके बाद है कि विच आईपीएल टीम वॉन द 8 एडिशन। तो ये भी 2015 में, तो उस हिसाब के समय से अगर आप यहाँ पे जो भी होगा आंसर यहाँ पे हो सकता है मुंबई इंडियन है। नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि नेहरू ट्रॉफी का संबंध जो है वो हॉकी से है। फुटबॉल का संबंध में कौन कौन है वो आप नोट कर लीजिए: संतोष कप, ठीक है, संतोष कप, डूरंड कप, ये दोनों, सुब्रतो कप, ये भी नोट कर लीजिए, सुब्रतो कप, ये तीनों फुटबॉल से रिलेटेड है। इसके बाद आपका क्रिकेट होगा। क्रिकेट से आपको पता ही है कि रणजी ट्रॉफी, ठीक है, रणजी ट्रॉफी याद रखिएगा, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ये सारे के सारे क्रिकेट से रिलेटेड है। हॉकी से रिलेटेड मैंने क्या बताया आपको, नेहरू कप जो आपका है वो हो गया, नेहरू कप आपका हो गया। और भी हॉकी से और भी बहुत सारे कप रिलेटेड हैं जो आप मतलब कर सकते हैं, ठीक है, किताब में आप पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल हमारा ये है कि आंग सान सू की, ठीक है, आंग सान सू ये मतलब कि किस देश की ये एक लीडर थी, अभी इनको जेल हुआ है। तो ये म्यांमार की हैं और इनको नोबेल अवार्ड भी मिला है, लेकिन अभी इनको जेल हो गया है। इसके बाद हुसैन बोल्ट इज़ फेमस एज, कौन है हुसैन बोल्ट? आपको पता है, अफ्रीका के रहने वाले, ये जमाइका के हैं, एस्ट्रोनॉट नहीं है, बॉक्सर भी नहीं है, एथलीट है, आपको पता है, और दुनिया के सबसे तेज़ धावक यही हैं, ठीक है, हुसैन बोल्ट। व्हेन वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया पोस्टेज स्टाम्प इस इशू, मतलब कि पहला जो आपका पोस्टेज स्टाम्प है वो कब जारी किया गया था? तो 1854 में। कौन था? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के समय में भारत में पहली बार ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को। मुंबई से थाने 34 किलोमीटर का डिस्टेंस था, ठीक है, याद रखिएगा 34 किलोमीटर का डिस्टेंस था। और डलहौजी के समय में ही अवध को कुशासन के आधार पे कब्जा कर लिया गया। इसकी नीति थी राज हड़प की नीति। ये सारे के सारे मैं आपको सवाल बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान से सुनिए। बहुत सारी चीज़ मैं इनके बारे में लिख दिया, डलहौजी के बारे में। डलहौजी हाउस कहाँ पे है? तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश में है। और भी इसके बारे में कुछ याद रख सकते हैं डलहौजी के बारे में। तो और इसमें क्या हो सकता है आपका, ठीक है, ये इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके बाद यहाँ पे एक डेट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 1856। तो 1856 में याद रखिएगा संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक है। और संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू कानू, चांद और भैरव। ये झारखंड के क्षेत्र में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। कौन सा विद्रोह? संथाल विद्रोह। सिद्धू कानू, चांद और भैरव, इसके 4 लीडर थे, मेनली 2 ही थे, सिद्धू और कानू। इसीलिए सिद्धू कानू नेशनल पार्क जो है वो झारखंड में स्थित है, रांची में, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक। वो एक पार्क है, नेशनल पार्क नहीं है, पार्क है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगला सवाल है, इन विच कंट्री वाज पेपर करेंसी फर्स्ट यूज। तो देखिए पहला बार पेपर का यूज़ भी किया गया था चाइना में, इसलिए इसका भी राइट आंसर यहाँ पे यही है।
इसके बाद व्हेन वाज द वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड, तो आपका कब है 22, देखिए 22 अप्रैल को आपका मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, आपने पढ़ा होगा। 22 मार्च को मनाया जाता है आपका जल दिवस, ये भी आपने पढ़ा होगा, तो दोनों को दोनों आप याद रखेंगे। 5 जून को मनाया जाता है आपका पर्यावरण दिवस, ये भी आप याद रख लीजिए। 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन डे, ये भी आप याद रख लीजिए। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इसको याद रखना है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस, उस दिन शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी और उस दिन वो शहीद हो गए थे। मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज एसोसिएटेड विद, देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किससे है, तो वो उनका संबंध क्रीमिया युद्ध से है, ये आप इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये 19वीं शताब्दी में लड़ाई था क्रीमिया की लड़ाई। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ WWF वर्ल्ड वाइड फंड। अब जैसे देखिए अब यहाँ पे क्या है कि आपने पढ़ा होगा यूएनओ के बारे में, आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड बैंक के बारे में, आपने पढ़ा होगा IMF के बारे में, उसी तरीके से WWF जो है वो जितने भी वाइल्ड लाइफ जो जीव जंतु होते हैं, जैसे कोई भी जो जंगल में रहते हैं, उनके संरक्षण के लिए काम करता है WWF, और भारत इसका मेंबर है, ये भी आप याद रखिएगा। और इसका जो यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए वो है रेड पांडा। रेड पांडा अगर आप इसका गूगल में सर्च करिएगा लोगों, तो उसमें एक रेड पांडा नजर आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है रेड पांडा। अगला सवाल है क्या डीप और फ्रेंच इन द ओशन व्हाट इज कॉल्ड। देखिए जो भी किसी भी समुद्री सतह का जो सबसे डीपेस्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है, तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं यहाँ पे क्रेस्ट, यहाँ पे देखिए इसको मैं आपको थोड़ा इसमें समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा गया है क्रेस्ट से, कि इसको आप थोड़ा सा मेरे फिगर से समझिए। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे मान लिया जा रहा है कि ये समुंदर का ये लेयर है, ठीक है, और ये समुंदर का ये नीचे का ज़मीन है। तो ऊपर का जो पार्ट है, ठीक है, इसको आप मैं थोड़ा सा अब मैं जो यहाँ पर नाम लिखूँगा वो आप नोट कर लीजिएगा। इसको कहा जाता है महासागरीय, ठीक है, महासागरीय कटक रीज, जो आपका यहाँ पे अभी बताऊँगा क्या चीज़ है ये रीज हो गया, जिसको क्रेस्ट भी कहा जाता है। तो ये हमारा यहीं पे इसका राइट आंसर हो गया। ये मैक्सिमम वैल्यू अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट विद इन द साइकिल, ये जो है ना ये अपवर्ड पार्ट जो है ये हो गया महासागरीय ढाल। और ढाल कितना होता है 5 से 7 डिग्री एंगल में, जो एंगल यहाँ बनाएगा इसके साथ वो। इसके बाद होता है इसके बाद होता है गर्त, सबसे नीचे जो ये पार्ट जो होता है गर्त, ठीक है, और बीच में जो होता है वो मैदान। तो सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया होता है वो मैदान का होता है 76% के आसपास। इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रखनी है आपको, बस याद रखना है कि ये कटक का महासागरीय जो क्रेस्ट है वो है ना, ये उसका टॉप मोस्ट लेयर होता है, ये इसमें हम याद रखेंगे। इसके बाद है नेम द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। अब देखिए अब आपको पता है कि भारतीय रेलवे इंडिया में सबसे ज़्यादा रोजगार देती है, तो इसका राइट आंसर है, ठीक है, इंडियन रेलवे। और आज का हमारा 14वां सवाल है कि कौन सा राज्य, जैसे अब ये देखिए बाइलिंगुअल आपका शो कर रहा है, और ये जो मैं टेस्ट ले रहा हूँ वो ऑनलाइन में ले रहा हूँ, ठीक है, तो ऑनलाइन चल रहा है, और ये सारे के सारे टोटल एग्जाम में पूछे गए। तो आप ये मत समझिए कुछ भी बता के चला जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, पक्का सवाल आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, तो बस ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेट उदंतपुरी एजुकेशनल सेंटर वॉज सिचुएटेड। कौन सा राज्य उदंतपुरी शिक्षा का केंद्र है, तो उदंतपुरी आज के वर्तमान में भागलपुर जिला है जो बिहार में स्थित है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार, ठीक है, ये बिहार में स्थित है, और बिहार में ये भागलपुर से संबंधित है। पाल वन के संस्थापक गोपाल ने इसकी स्थापना की थी, और यहाँ पे एक महाविहार है, ये भी याद रखिएगा। इसको उदंतपुरी भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद है निर्वाण कोष। यहाँ पे देखिए NSDC के द्वारा, इतना आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाना नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। हालांकि निर्वाण फंड क्या होता है, जैसे वो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि निर्वाण फंड वाज सेटअप बाय NSDC फॉर फाइनेंशियल, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखिए कोई भी जब भी फाइनेंशियल कोई भी इंस्टीट्यूट अगर कुछ ऐसा सेटअप करती है, उसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं लोगों को क्या है आजीविका को, उनकी जीवन लाइफ स्टाइल को बेहतर करने के लिए किया जाता है, ताकि वो कुछ मदद करे पैसे का और उससे क्या हो अच्छा हो सके, ठीक है।
इसके बाद है नकुल स्वास्थ्य पत्र सरकार द्वारा किस उद्देश्य से लाया गया योजना, तो ये सब करंट अफेयर है उस समय का 2016-17 का, ये सब चीज़ें हमें याद नहीं करनी है, ठीक है। 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में भी ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए लॉस एंजल्स, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर लॉस एंजल्स का। और यहाँ पे थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ओलंपिक जो आपका है वो 1896 में हुआ था, एक तो ये याद रखेंगे। 2012 में लंदन में हुआ, 16 में रियो डी जेनेरियो में, 2020 का जापान का टोक्यो जो अभी 2022 में हो रहा था, अभी 2021 में हुआ जिसमें नीरज चोपड़ा ने क्या गोल्ड जीता। इसके बाद 24 वाला फ्रांस में और 28 वाला लॉस एंजल्स में होगा। तो इसको आपको याद करने का एक तरीका मैं बता देता हूँ अभी, जिससे आपको पता है कि 20 वाला कहाँ हुआ था टोक्यो में, 24 वाला कहाँ होगा फ्रांस में या पेरिस में, पेरिस फ्रांस, टीपी याद रखिए। और आपका 28 वाला हो जाएगा लॉस एंजल। तो टीपीएल हम लोग क्या पढ़ते हैं आईपीएल, लेकिन हमको क्या याद रखना है टीपीएल। क्या हम लोग क्या खेल रहे हैं टीपीएल खेलेंगे, आईपीएल नहीं खेलेंगे। टी का मतलब टोक्यो, पी का मतलब पेरिस फ्रांस वाला और एल का मतलब लॉस एंजल्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ।